हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज 6.4। इससे पहले हमने 6.4 के 7 तक कर लिया था। आज हम 8 से सॉल्व करने वाले हैं। और उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल के वीडियोस नहीं देखे हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस के लिंक, जो भी वीडियोस हमने क्लास 11 के ऊपर बनाया है, तो उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, तो नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 में क्वेश्चन है, गिवन दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² इज इक्वल टू 7x प्लस 4। तो अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। अब आपको शो करना है, शो दैट अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 53 अल्फ़ा प्लस 28। तो इससे पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी पिछले वीडियो में कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन के दो रूट्स निकल रहे हैं तो उन रूट्स को अगर फिर से आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आपने x का एक इक्वेशन है, x को सॉल्व किया, जो वैल्यू निकला उसको अगर फिर से आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर वो रूट सही है तो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अल्फ़ा एक रूट है, तो हम क्योंकि हमें अल्फ़ा क्यूब ये अल्फ़ा वाला इक्वेशन ढूंढना है तो ऑब्वियसली हमें अल्फ़ा ही पुट करना है। तो इस इक्वेशन में फिर से अल्फ़ा को पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि अल्फ़ा क्यूब चाहिए इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ा से फिर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर अल्फ़ा स्क्वायर नहीं चाहिए, अल्फ़ा क्यूब चाहिए। तो अल्फ़ा क्यूब माइनस 7 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, वहाँ से हमें अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू ये मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू ये नहीं ढूंढना है, ये ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढे? देखिए, यहाँ पर एक नंबर है जो है कांस्टेंट नंबर और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर आ नहीं रहा है, और इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट है दैट इज़ 4। तो 4 इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, क्या है 4 इज इक्वल टू है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा। मतलब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अगर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा होता तो हम उसको 4 लिख सकते थे, राइट। तो हम वही करेंगे, हम यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा लिखेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर 7 रहेगा। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक एक्स्ट्रा आ गया। कितना एक्स्ट्रा आ गया? माइनस 49 अल्फ़ा एक्स्ट्रा आ गया। तो इसीलिए हमने प्लस 49 अल्फ़ा यहाँ पर कर दिया ताकि ये दोनों लाइन जो है सेम रहे, ठीक है ना। ओके, अब इस चीज़ को हम 4 कर दे सकते हैं, तो इसको हमने 4 पुट कर दिया और इन दोनों को ऐड करके ये 53 अल्फ़ा आ गया। तो आपको जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। क्लियर? ये लाइन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट लाना है। इसीलिए हमने देखा कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो इसको अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद जो वैल्यू एक्स्ट्रा आ रहा था उसे हमने फिर से एडअप कर दिया ताकि ये जो वैल्यू है ये चेंज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट समझ जाते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। और जो मतलब इसी इक्वेशन का दूसरा पार्ट है ये कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको ये ढूंढना है। ये तो नॉर्मल सा सम है। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आप इन्हें ऐड कीजिए। तो हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन के अगर आपके दो रूट्स दिए हुए हैं तो आप वहाँ से उन दोनों रूट्स के सम निकाल सकते हैं और उनके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जो सम होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी कितना है आपका? अगर ये इक्वेशन है, मतलब अगर आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपका b हो जाएगा माइनस 7। तो माइनस बी बाई ए का मतलब हो जाता है 7/1, राइट। तो 7/1 हो गया a प्लस बी, जो है आपका सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई ए। अब c कितना है? माइनस 4, सो माइनस 4/1, तो आपको माइनस 4 मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो ये फार्मूला में अगर आप पुट करेंगे उस वैल्यूज़ को तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा के वैल्यूज़, ठीक है ना। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, इसको कैसे चेंज किया है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में और भी डिटेल्स में डिस्क्राइब किए थे, इसीलिए मैं फिर से उन्हें रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले पिछला वीडियो देखिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम देखिए, ये थोड़ा नया है।
ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था। तो यहाँ पर है, अगर अभी तक हमने सीखा था कि अगर आपके पास इक्वेशन है और तो आप वहाँ से बोल सकते हैं कि जो रूट्स के सम है और रूट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे। पर अगर आपके पास रूट्स दिए हुए होंगे तो आप डायरेक्टली उससे इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। जहाँ पर अल्फ़ा बीटा है द सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फ़ा बीटा है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फ़ा इंटू बीटा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अगर दो रूट्स है 3 और माइनस 1/3, तो उन्हें आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा -1/3 और यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म में जाएगा तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पर से इसको कैलकुलेशन करके आपका इक्वेशन होगा ये। उसी तरीके से अगर आपके पास ये दो रूट्स है वहाँ से आप कैसे फिर से सेम फॉर्मूला में पुट कीजिए। यहाँ पर माइनस देना मत भूलिएगा, ये फार्मूला का माइनस है। यहाँ पर आपको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, ऐड कीजिए और उसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। और आखिरी था दो रूट्स ही 0 है। अगर दो रूट्स ही 0 होंगे तो उनके सम भी 0 होंगे, उनके प्रोडक्ट भी 0 होंगे, तो x² इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट सम में थोड़ा अलग है। नेक्स्ट सम इसमें बोला है फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स वन ऑफ हुज रूट्स आर दिस। तो आपके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो रैशनल होने चाहिए। मतलब A, B, C तीनों में से एक भी इरेशनल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी रूट वैल्यू नहीं रहेगा, राइट, अगर रैशनल आपको करना है तो देखिए अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट कौन सा होगा। तो सारे जो आपके वैल्यूज़ है कोफिशिएंट है वो रैशनल होने वाले हैं। अगर आप इसका उल्टा ले ले तो देखिए अगर आप और दूसरा वाला रूट 3 - 1/√3 + 1 लेंगे तो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आपका वहाँ पर 1 आ जाएगा प्रोडक्ट और सम में भी आपका जो वैल्यू आएगा वो रैशनल आएगा। ये वैल्यू छोड़ के आप कोई भी रूट लीजिए, आपका जो इक्वेशन है वो रैशनल नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको यही लेना पड़ेगा क्योंकि इसी में आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू लेने पे आपका प्रोडक्ट जो है वो उसमें रैशनल आ रहा है या जो सम है उसमें रैशनल आ रहा है। तो वो आप थोड़ा देखते देखते सीख जाएंगे कि कौन से वैल्यूज़ आपको लेने हैं, ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है अगर आपके पास 1/√3 - 1 है तो आप उसको 1/√3 + 1 लेते हैं। पर यहाँ पर दोनों ही मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ ही आपके पास रूट्स है तो दोनों को ही चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलिए उसी तरीके से हम रूट्स को पुट कर देते हैं। आपके जो इक्वेशन था उसमें x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 पे रूट्स को अगर आप पुट कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद तो ये कट के 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर से मैंने क्या किया है, ये इस चीज़ को डिवाइड, अच्छा इसको एक लाइन में कर दिया है हमने। इसके नीचे 2 था, इसको 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया है 2x², तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। और इसका ये किसका फार्मूला होता है, a + b² + a - b होल²। वहाँ उसका फार्मूला क्या होता है 2 × a² + b²। तो वही लिखा है हमने 2 × a² + b², ओके। तो इसको कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट सम देखिए सेम तरीके का सम है पिछले सम की तरह और थोड़ा इजी भी है। आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके कोफिशिएंट रियल कोफिशिएंट है। तो वन ऑफ द रूट्स इज़ दिस। तो देखिए रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है कि आई नहीं होगा या रूट ओवर के अंदर कोई माइनस वैल्यू नहीं होगा, ओके। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो आपको समझने में और इजी होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बात समझ लीजिए, आपके पास अगर कोई वैल्यू है, समझ लीजिए ऐसा कोई वैल्यू है a + ib, तो अगर आप इस चीज़ को
उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तभी आपको रियल वैल्यूज़ मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अदर केसेस में रियल वैल्यू नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ए का साइन चाहे कुछ भी हो, ए का साइन चेंज नहीं करना है, आई के साथ जो है उसका साइन आपको चेंज कर देना है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए का साइन -1 है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो अनदर रूट क्या हो जाएगा, एक रूट अगर -1 -2i है तो अनदर रूट हो जाएगा -1 + 2i, ठीक है। तो वहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप नॉर्मली अब सबसे पहले तो प्लस करेंगे तो ये दो पार्ट कट जाएंगे, यहाँ पर -2 आ जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ a - b इंटू a + b, तो उसका फॉर्म में अगर आप a² - b² करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा, क्योंकि i² का मतलब होता है i² इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर i² इज इक्वल टू -1 है तो यहाँ पर से ये माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका इक्वेशन ये बन गया। ओके, देखिए दूसरे जगह पर भी जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर आपका वन रूट क्या है, -2 माइनस रूट ओवर ऑफ -3। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब है -2 माइनस i √3। तो आपका दूसरा रूट क्या होना चाहिए, दूसरा रूट होना चाहिए -2 प्लस रूट ओवर ऑफ -3, क्योंकि आई के सामने जो आई के साथ जो पार्ट है उसका सिर्फ साइन चेंज होता है, राइट। ये वाला, इस वाले का साइन सिर्फ चेंज होगा, बी का साइन चेंज होगा, आई का जो कोफिशिएंट है उसका, जो नॉर्मल बाकी जो रियल पार्ट है उसका कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। तो आपका ये -2 ही रहेगा अनदर रूट, और ये सामने प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस इक्वेशन में पुट कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में ये कट जाएगा और अल्फ़ा बीटा में फिर से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। देखिए अगर आप रूट ओवर -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3, तो माइनस माइनस +3, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट सब में भी देखिए सेम तरीके से 1/2 प्लस रूट ओवर ऑफ -2, मतलब बेसिकली ये है क्या, ये है 1/2 प्लस i√2। तो ये क्या हो जाना चाहिए, 1/2 माइनस i√2, ये हो जाना चाहिए दूसरा आपका जो रूट है, राइट। तो उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी जगह प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, राइट। ओके, तो दूसरा रूट हो जाएगा 1/2 माइनस रूट ओवर ऑफ -2। तो उसको पुट कर दीजिए, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, उसे मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, ये कैलकुलेशंस बहुत इजी तरीके से किए गए हैं, इसीलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। पर अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है किसी भी लाइन पे, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। तो चलिए नेक्स्ट इज़ नंबर 12। देखिए यहाँ पर बहुत तरीके के एक साथ ना 6 क्वेश्चंस हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, सब पार्ट्स है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा 2 बीटा एंड दिस। ओके, तो आपको एक गिवन बोल दिया है कि अल्फ़ा एंड बीटा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन होंगे तो हम वहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये लिख सकते हैं। अब हमें ढूंढना है कि जो ये दो रूट्स है, इन दोनों रूट से जो इक्वेशन बनेगा वो ढूंढना है। तो अगर आपके पास दो रूट्स है 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, तो उनको यूज़ करके आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, उनको यूज़ करके आप इक्वेशन फिर से उसी तरीके से x² माइनस इसके अंदर जो आपका सम ऑफ द रूट्स है वो हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब देखिए क्या कैसे यूज़ करना है इन वैल्यूज़ को यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिकली अल्फ़ा बीटा रखना नहीं है, कहीं पर भी आपके इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा नहीं होगा, सारे वैल्यूज़ b और c और a से आ जाने चाहिए। तो आपको बेसिकली ये सारे चीज़ों को जो भी आए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि आप उन्हें रिप्लेस कर पाएँ। तो देखिए पहला वाला तो बहुत ईजीली आ रहा है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, इसका वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। अगर यहाँ पर से ये तो 4 ऐसे ही अलग हो गया और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन आ जाएगा।
दूसरे में देखिए, दूसरे पार्ट में उसी तरीके से आप अगर इन दोनों रूट्स को पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर से ये भी बहुत इजीली आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अगर हाफ को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पुट कर देंगे आप माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा की जगह आप सी बाई ए पुट कर देंगे। उससे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये बेसिकली 4ax² है। देख के समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए मैंने ठीक कर दिया, 4ax²। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये दो है आपके रूट्स, अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा। तो इन्हें ऐड कीजिए और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। देखिए हमने बार बार अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला मतलब वैल्यूज़ नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये तो सेम ही है सबके लिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर है, वही वैल्यूज़ आने वाले हैं, तो डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके दो रूट्स है ये, और यहाँ से आपको ये तो 1 हो जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिखना होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए आप अगर अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लिखते तब भी ये आता, पर आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू है नहीं, आपके पास किसका वैल्यू है, आपके पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो आपको सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, किसी और के फॉर्म में लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा, इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि तभी ना आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर पाएंगे, राइट। तो अभी ये सारे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आ गए। अब वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए और फिर इन्हें सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन ये मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप सारा किया हुआ है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट में सम में जाती हूँ। फिर नेक्स्ट सम में देखिए दो रूट्स बोले दिए गए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ओके, सबसे पहले तो अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर इन्हें आप मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो ही चुका है, आपको तो माइनस बी बाई ये वैल्यू आप इजीली पुट कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये आप पुट नहीं कर सकते, तो इसको चेंज कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज कीजिए। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, अगर आपको ये जो फार्मूलाज में बोल रही है अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हें नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे, ये फार्मूला आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में नहीं चेंज कर पाए, या अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में नहीं चेंज कर पाए, तो आप ये सम्स कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको ये 1-2 फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। ये बेसिक अलजेब्रा है, आई होप आपको ये सब आता होगा, पर अगर आपको नहीं आता है तो आप इन्हें फिर से अभी के लिए याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 फार्मूलाज ही है, ठीक है ना। अभी देखिए सारी चीज़ें में ये पार्ट तो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, तो इन्हें आप पुट कर सकते हैं। पर यहाँ पर फिर से एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो आपको पता है उसे कैसे चेंज करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे चेंज करना है और अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर को कैसे चेंज करना है, ये 2 फॉर्मूला से याद रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, हर जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको इतना बड़ा सा एक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम में 2 रूट्स है, अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। तो सबसे पहले इन्हें ऐड करेंगे तो वो बहुत इजीली ऐड करके ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में चले आ रहे हैं, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको अल्फ़ा बीटा मिल जा रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट करने हैं, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, देख लीजिए। और अगर नहीं हो रहा है तो पॉज करके चेक कर लीजिए, किसी लाइन में गड़बड़ कर रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जहाँ पर 2 रूट्स बोले गए हैं, अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पर, ये तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 के आएगा, और यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा आएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। बस आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं, माइनस बी बाई ए और यहाँ पर सी बाई ए पुट कीजिए, तो आपका इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब नंबर 13 में बोला गया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। सेम चीज़ है,
पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया है वही है। तो अगर बस वहाँ पर ax² + bx + cx के फॉर्म में था, c के फॉर्म में था, और यहाँ पर किस फॉर्म में है, यहाँ पर डायरेक्ट जो नंबर से उस फॉर्म में दिया गया है। तो आपका जो इक्वेशन मिलेगा वो नंबर से मिलेगा बेसिकली, और कुछ नहीं। तो देखिए इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम ये दोनों वैल्यूज़ बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू बोल सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए इन दोनों का, हम अलग से हमने एडिशन और प्रोडक्ट कर लिया है ताकि वो वहाँ पर बड़ा ना हो। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × α² + β² + 3 × अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में आ ही चुका है। अब देखिए यहाँ पर बाकी सारे वैल्यूज़ तो पता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पर α² + β² का वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया α² + β²। कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करके। तो वैल्यूज़ पुट करके हमें मिला 5/4। अब सारे वैल्यूज़ को अगले इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा ये जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो मिलेगा 7/20। अब क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट ढूंढना है। तो प्रोडक्ट ढूंढ लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये नीचे वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी ढूंढ ही दिया था, ये 20 था, ऊपर वाला पार्ट हाफ है, तो ये हो गया 1/40। अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा सम × x प्लस प्रोडक्ट = 0। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, -7/20 और यहाँ पर 1/40। ये माइनस, ये इक्वेशन का माइनस है क्योंकि यहाँ पर एक माइनस होना चाहिए, ओके। और वैल्यू 7/20 था, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। और इस वीडियो का आखिरी सम नंबर 14 सेम तरीके का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ अल्फ़ा एंड बीटा, और आपको एक इक्वेशन ढूंढना है जिनके रूट्स ये दोनों हैं। तो हम सेम तरीके से यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a और अल्फ़ा बीटा = c/a करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले इसका जो सम है वो निकाल रहे हैं। हम एक्चुअली नंबर 12 में हमने जैसे किया डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर वहाँ पर थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से पहले सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला और उसको इक्वेशन में पुट कर दिया। आप एक बार में भी कर सकते हैं पिछले सम्स की तरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा जो दैट इज़, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आ रहा है, नीचे आ रहा है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पर बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यूज़ है। कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, बस मल्टीप्लाई कर दिया है और कट के सिर्फ 2 यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बचा है और नीचे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ही बचा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करके नीचे वाले पार्ट का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, नीचे वाले पार्ट का वैल्यू कितना था। देखिए दिस वाज 2/3, क्योंकि यहाँ पर से ऊपर आया था 6 - 2/3 और नीचे भी आया था 2/3, 3 कट गया था। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा 2/3 और ऊपर वाला पार्ट का वैल्यू पुट कीजिए 6/3, तो ये आ गया 3। अब बस इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यूज़। तो x² माइनस ये जो सम है दो रूट्स का x इंटू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का वैल्यू था 3 और जो सम था वो था 2, तो ये आपका आ गया इक्वेशन, ओके। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.